वेट लॉस प्लेटू मीन्स वजन रुक जाना। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे हम 3 से 4 महीने तक कोई भी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, बट हमारा वेट जो है वो एक जगह पे आके स्टक हो जाता है, लॉस नहीं हो पाता। कई बार इंचेस लॉस हो रहे होते हैं बट वेट लॉस नहीं हो रहा होता। बट वो कई बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक टाइम पे आके स्टक हो जाता है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, बेसिकली वो वेट क्यों स्टक होता है, सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन सोनाली। आप सबको पता है, जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कि मैं खुद अपनी एक वेट लॉस जर्नी पे हूँ और अभी तक मैंने 7 kg से ऊपर 7.5 kg तक मैंने वेट लॉस कर लिया है। और मेरी जर्नी को अभी हुई अप्रोक्सीमेटली 48 to 49 डेज और मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। और इन बिटवीन मेरा भी कैसा टाइम आया था जब मेरा भी वेट स्टक हो गया था। बट बेसिकली क्या क्या रीजंस होते हैं वेट स्टक के, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार हमारा स्ट्रेस लेवल मीन्स कोर्टिसोल हार्मोन हाई होता है। कई बार हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी से चीट कर लेते हैं अपनी डाइट में, तो भी हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ हम वॉक पे ध्यान देते हैं, तो भी हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। बिकॉज अकेला कार्डियो करने से वेट लॉस नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं। सो आज हम टोटली डिस्कस करेंगे कि मेन रीजंस क्या है और आप उन सब चीजों को कैसे दूर कर सकते हो अगर आपका वेट लॉस जो है नहीं हो रहा है, वेट एक जगह पे आके स्टेगनेट हो गया है। सबसे पहली चीज कि अपनी रूटीन में खूब सारी सब्जियों को इंक्लूड करें। आप कोई भी चीज बना रहे हैं, अगर ब्रेकफास्ट में सैंडविच ले रहे हैं तो भी आपकी सब्जियां खूब सारी होनी चाहिए। पोहा बना रहे हो तो खूब सारी सब्जियां, एटलीस्ट 2 हैंडफुल ऑफ वेजिटेबल्स आप ईच मील में ऐड करो ही करो। चाहे आप उसको स्टीम्ड करो या फिर सेमी कुक करो या फिर हल्का सा सॉटेड करो या फिर रो फॉर्म में इंक्लूड करो, बट आपके ईच मील में खूब सारी सब्जियां होनी चाहिए। सब्जियां आपकी रूटीन में, आपकी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज उसमें आपको काफी सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। आपकी बॉडी इंटरनल से डिटॉक्सिफिकेशन मोड पे आती है। उसके बाद आपकी बॉडी क्लींजिंग बहुत अच्छे से होती है अगर आप खूब सारी सब्जियां लेते हो, और आपका वेट लॉस, आपका फैट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है अगर आप अपनी रूटीन में खूब सारी सब्जियों को इंक्लूड करते हो। तो सब्जियां आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करनी है, तीनों मील्स में इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट थिंग इज प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो आपके फैट लॉस के लिए और आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको बोला जाता है, इट्स मीन जैसे आप कोई भी अपना मील बना रहे हो तो साथ में आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अकेला सूजी उपमा ही लोगे तो वो आपके वेट लॉस का मील नहीं है, आपको उसके साथ भी प्रोटीन लेना पड़ता है। लाइक आप पनीर इंक्लूड कर सकते हो, टोफू इंक्लूड कर सकते हो, अगर आप एगिटेरियन हो तो एग्स इंक्लूड कर सकते हो, अगर आप चिकन खाते हो तो ग्रिल्ड चिकन ले सकते हो। तो ईच मील में आपको प्रोटीन जरूर लेना है। स्प्राउट्स ले सकते हो। लंच में आप अगर रोटी ले रहे हो तो रोटी के साथ आपकी दाल, सब्जी, ये सब प्रॉपर मील होना बहुत जरूरी है कि आपकी तीनों मील में प्रोटीन आपका डिवाइड होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपका हेयर लॉस भी होगा, उसके बाद आपकी स्किन जो होगी वो लूज होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी स्किन टाइटिंग नहीं होगी, उसके बाद जो फेस पे ग्लो दिखता है या आपके हेयर्स जो अच्छे होते हैं वो सब आपके प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। जो आपका फैट लॉस प्रोसेस होगा वो भी प्रोटीन की वजह से ही होगा। तो तीनों मील्स में आपको प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन के सोर्सेस आप सबको पता ही है, हमारे बीन्स, हमारे लेग्यूम्स, हमारी लेंटिल्स, पनीर, टोफू, चिकन, एग्स, ये सारे हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। और आप लोग जो मैंने होममेड प्रोटीन शेयर किया था वो भी आप अपनी रूटीन में 2 चम्मच तक ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, उसके अलावा अपनी वर्कआउट की रूटीन को बदलना बहुत जरूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि 10,000 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, बट साथ में आपको मिक्स मैच वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ डे आप लोग योगा कर सकते हो, कुछ डे आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जरूर फोकस करें। ये नहीं है कि आप मस्कुलर हो जाओगे, बट नहीं, आपका फैट लॉस प्रोसेस उससे बहुत अच्छा होगा। कार्डियो भी करें, बट कार्डियो थोड़ा सा कम करें। उसके बाद अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बढ़ाएं। आप योगा कर सकते हो, इसके अलावा आप एरोबिक्स कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो। तो जो भी वर्कआउट कर रहे हो, मिक्स मैच वर्कआउट करो। HIIT कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मिक्स मैच वर्कआउट अगर आप करते हो तो आपका फैट लॉस बहुत अच्छे से होता है। एक्चुअली लोग क्या होता है कि लोग वेट लॉस की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारा वेट स्केल पे क्यों नहीं लॉस हो रहा, बट उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि उनकी स्किन अच्छी होना, उनको इंटरनल से बहुत हेल्दी फील होता है, लाइट फील होता है, एक्टिव बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इंटरनल से जो चीज आपको फील होती है वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपके कपड़े लूज हो रहे हैं, इंचेस
लूज हो रहे हैं आपके, तो वो चीज ज्यादा जरूरी होती है इंस्टेड ऑफ वेट लॉस। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोग वेट लॉस की तरफ आपको फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आपका फैट लॉस हो रहा है तो इट्स मीन आप बहुत अच्छी जर्नी पे जा रही हो, आपका वेट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छा जा रहा है, मीन्स आपकी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है अगर आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ वेट। ओके, सो हमेशा फोकस करो कि आपका फैट लॉस प्रोसेस ज्यादा अच्छे से हो, और ऑलवेज अपनी डाइट में मिक्स मैच वर्कआउट का आप जितना इंक्लूड करोगे उतनी जर्नी आपकी जो वो अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है या फिर पीसीओएस है या पीसीओडी है तो आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है, अगर आप बीच बीच में छोटे छोटे से मील भी ले लेते हो जो आपकी डाइट में मेंशन दिया जाता है या फिर आपको वीडियोस में बताया जाता है, अगर आप एज इट इज लेते हो तो अगर आप पूरा दिल से कोई फॉलो करता है तो एक मंथ में 4 to 5 या 6 kg तक बहुत अच्छे से लॉस हो जाता है। बट अगर हम बीच बीच में छोटी छोटी सी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं तो उससे हमारी जर्नी जो वो स्लो भी हो जाती है, या फिर बीच में कुछ फंक्शंस आना उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत करके बाहर का खा लेते हो तो वो थोड़ा बहुत करके बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे हमारी जर्नी खराब भी होती है और हमारा वेट जो है वो एक जगह पे आके स्टक हो जाता है और लॉस बिल्कुल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट थिंग इज की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते रहते हैं यार हम लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम लोग वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी हमारा इंचेस लॉस हो रहा है बट वेट लॉस नहीं हो रहा है। बट कई बार समटाइम्स ये होता है कि फैट लॉस भी नहीं हो रहा होता और वेट लॉस भी नहीं हो रहा होता, बट उस टाइम पे आपको इंस्टेड ऑफ कि आपका वेट और फैट लॉस नहीं हो रहा, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि क्या आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो ये चीज पे फोकस करना भी बहुत जरूरी है। कई बार B12 कम होता है, कई बार विटामिन डी कम होता है, तो उसकी वजह से भी हमारा वेट जो है वो एक जगह पे आके स्टक हो जाता है। तो मेक श्योर जब भी आप कोई भी जर्नी शुरू करो तो अपना विटामिन B12, विटामिन डी, D3 आप उन सबको चेक जरूर कराओ, अपने थायराइड को चेक जरूर करवाओ, आपके हार्मोनल बैलेंस में है या नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। तो ये चीजें आप सबको पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ किसी डाइटिशियन के पास जाते हो मुझे वेट लॉस चाहिए, वेट आपके स्केल पे नहीं दिखता है, समटाइम्स बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बट क्या होता है फिर मेक श्योर कि आप ये चीज का ध्यान रखो कि आपके बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज तो नहीं है। क्या मेरी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज है तो मैं लोग डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं तो हम लोग डील भी करते हैं कि हम लोग जाएंगे तो वो बोल देंगे कि ये फलाना सप्लीमेंट लो, ये सप्लीमेंट लो, बट वो चीजें आपके लिए जरूरी होती हैं। जो B12 है, D3 है या फिर विटामिन एंड मिनरल्स है वो आपकी दवाइयां नहीं है। जैसे आपके लिए फूड इंपॉर्टेंट है वैसे आपके लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स भी जरूरी होते हैं। और बिकॉज आजकल फूड में इतनी मिलावट है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, इतने हद तक मिलावट आती है। तो हेल्थ सप्लीमेंट्स आजकल सबके लिए जरूरी है। तो इससे पहले कि अगर आपके बॉडी में आपको कुछ भी सिम्टम्स आते हैं वो रिपोर्ट में चाहे शो नहीं होंगे बट आपको खुद से फील होते हैं, तो आपको उन सब चीजों का टेस्ट करवाना चाहिए और उन चीजों को क्योर करना चाहिए। अगर आप उन चीजों की तरफ क्योरनेस की तरफ ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस प्रोसेस जो बहुत इजी हो जाता है। सो नेक्स्ट थिंग इज की इम्प्रूव योर डाइजेशन। इंस्टेड ऑफ की वेट लॉस, फैट लॉस, स्टक है, लॉस नहीं हो रहा है, ऑलवेज रिमेंबर अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हो तो आपका वेट कभी गेन नहीं हो सकता। आप अपने डाइजेशन को अच्छा करो, इट्स मीन आप उसमें अपने प्रोबायोटिक इंक्लूड करो। जैसे कि दही आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जितना अच्छा आपका डाइजेशन होगा उतना आपका वेट लॉस जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर, इट्स नॉट फॉर योर वेट लॉस बट इट्स गुड फॉर योर गट हेल्थ। आपके गट के बैड बैक्टीरिया को वो खत्म करता है। लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं एप्पल साइडर विनेगर पियो पतले हो जाओ, लेमन वाटर पियो पतले हो जाओ, बट बेसिकली वो चीजों का काम क्या है, वो आपके गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपको इंटरनल से क्लीन करते हैं, आपको इंटरनल से डिटॉक्स करते हैं। तो अपने डाइजेशन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको ब्लॉटिंग, आपको एसिडिटी होती है या फिर आपको या कुछ खाने के बाद आपके पेट में दर्द होता है, पेट फूला हुआ दिखता है, कॉन्स्टिपेशन है, आपका पेट क्लियर नहीं हो रहा है, दैट्स मीन वो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपका जो गट हेल्थ है वो अच्छा नहीं है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको ग्रीन जैसे कि जूस होते हैं, जैसे कि लौकी का जूस, कुकुम्बर का जूस, एप्पल साइडर विनेगर, उसके अलावा जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं वो चीजें इंक्लूड करनी, जैसे कि बटर मिल्क हो गया या फिर दही हो गया, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीजें आप जितनी इंक्लूड करोगे उतना आपका गट हेल्थ जो है वो अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑलवेज आप ये चीज को फोकस करो कि आपके जो मील है वो प्रॉपर टाइमिंग पे हो। लाइक आपका ब्रेकफास्ट जो है वो आपको टाइमिंग पे लेना चाहिए। ये नहीं है कि आप 6 बजे उठे हो तो 10 बजे जाके आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हो, बिकॉज ऐसे वुमेन्स के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस है, मेरे पास टाइम नहीं है। जो एक टाइम नहीं है ना वो सिर्फ एक बहाना है, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम आपको खुद से निकालना पड़ता है। ओके, जब तक आप लोग टाइम निकालना नहीं सीखोगे तब तक आप अपने से प्यार नहीं करोगे। तो अपने आप से प्यार करने
करने के लिए आप टाइम निकालना सीख जाओ और अपने आप को ये बोलो कि अगर मैं सबके लिए टाइम निकालती हूँ तो मुझे खुद के लिए भी टाइम निकालना है। तो उसके लिए खुद के लिए टाइम निकालो। ब्रेकफास्ट एक टाइम रखो कि मुझे इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे मुझे लंच करना है। अभी मेरे मिड मॉर्निंग का टाइम हो गया है तो मुझे फ्रूट्स लेने हैं। मेरा मिड इवनिंग का टाइम हो गया तो मुझे ग्रीन टी के साथ अगर कुछ मेरी बॉडी स्नैक्स मांग रही है तो मुझे वो देनी है। डिनर का टाइमिंग ये है तो मुझे ये चीजें लेनी है। तो आपका ये चीज, हर चीज का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग हेल्दी फूड खा रहे होते हैं, हमें पता है रागी का आटा अच्छा है, बट उसकी इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना के अगर हम खाएंगे तो वेट लॉस नहीं हो पाता है। इट्स मीन अगर आपको सब चीजें पता है, आपकी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है और आप लोग बहुत अच्छा खाना भी खा रहे हो, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो क्वांटिटी है उसका ध्यान नहीं रखते। क्वांटिटी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना वेट लॉस में अच्छा खाना जरूरी है। सो क्वांटिटी ऑलवेज, कहते हैं ना कैलोरी डेफिसिट में जाना, वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज कैलोरीज आप जो इन कर रहे हो उसको भी आपको बहुत सोच समझ के लेना होता है कि किस चीज में कितनी कैलोरीज है। तो आपको ये चीजें, सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप लोग गूगल से डाइट निकाल के फॉलो कर सकते हो तो आपको गूगल से हर चीजों की कैलोरीज को भी नाप तोल के करना आना चाहिए। अगर आप लोग बहुत इन सब चीजों पे ध्यान दोगे तो आपका वेट कभी स्टक नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको हमेशा पता होना चाहिए, जैसे कुछ लोगों का फैट लॉस अच्छे से होता है बट कुछ लोगों का वेट लॉस नहीं होता। कुछ लोगों का वेट लॉस भी होता है और फैट लॉस भी होता है। कुछ लोगों का वेट लॉस होता है बट इंचेस लॉस नहीं होता है। तो इस चीज पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ऑलवेज फोकस करो कि आपके इंचेस लॉस हो, और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, मसल परसेंटेज कितना है, वाटर वेट कितना है। अगर आप इस चीज को पता कर लेते हो, ये जिम में आजकल मशीन्स होती हैं तो आप लोग आराम से जाके अपना चेक करवा सकते हो, तो इससे आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। तो आप सबको पता चल जाता है कि मुझे अभी मसल वेट बढ़ाना है और फैट लॉस मुझे कम करना है। तो ये चीज का नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको अच्छे से वेट लॉस करना है, आपको अलग अलग से डिटॉक्स आप नहीं कर सकते हो, आप चाहते हो कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाए, आप अच्छे से फॉलो करो, आपका अच्छे से लॉस हो जाए, तो सबसे अच्छा वे है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टार्टिंग से 16:8 मीन 16 आवर्स की फास्टिंग और 8 आवर्स का ईटिंग पीरियड रखो। ऑलवेज आप फोकस करो 12:12 पे। सबसे अच्छा पैटर्न है 12 आवर्स की फास्टिंग, 12 आवर्स का ईटिंग पीरियड्स। मीन्स 9 बजे का फर्स्ट मील लो और लास्ट का मील जो है 9 बजे लो। बाकी के 8 जो आपके बचे रात से 9 बजे के लेके सुबह 9 बजे तक, वो आपकी हो गई फास्टिंग पीरियड। तो अगर आप इस रेशियो को भी फॉलो करोगे तो भी आपका फैट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा। आपकी बॉडी को भी रेस्टिंग पीरियड चाहिए कि आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से वर्क कर सके। और बॉडी के पार्ट्स वर्क कैसे करेंगे? अगर आप उसको आराम दोगे खाने से। अगर हम पूरा दिन खाते जाएंगे तो बॉडी को भी टाइम लगता है हर चीज को डाइजेस्ट करने में, आपके हर पार्ट में पहुंचाने में। तो हर चीज को, मतलब बॉडी को भी हर चीज का काम करना पड़ता है। अगर हम पूरा दिन खाते जाएंगे तो बॉडी को काम करने का टाइम नहीं मिलता है। सो ऑलवेज आप कुछ भी खा रहे हो तो 2 से 3 घंटे का, हम लोग बोलते हैं ना कि 6 मील्स देते हैं, आपके मील्स में 3 घंटे का या 2.5 घंटे का गैप रखना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं कि जो आपने खाना खाया है एटलीस्ट आप बॉडी को टाइम दो कि वो डाइजेस्ट भी कर सके और आपकी बॉडी को क्लीन भी कर सके। नेक्स्ट थिंग इज, उसके अलावा अपनी डाइट में फ्लूइड बहुत इंक्लूड करो। फाइबर इट्स विद लोड्स ऑफ वेजिटेबल्स जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करो। फाइबर आपकी डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा फ्लूइड मीन्स आपके डिटॉक्स वाटर्स, आपके वाटर, आप अपने सूप, आप अपने जूसेस। कभी भी फ्रूट जूस मत लो, फ्रूट जूस में सिर्फ शुगर है। आप वेजिटेबल जूस लो, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेनिफिशियल है, तो आप उनको इंक्लूड करो इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूस। लोग हमें आके बोलते हैं कि हमने आज मैम मैंने बहुत हेल्दी बाहर थी तो मैंने बहुत हेल्दी जूस लिया। तो हम लोग पूछते हैं कौन सा? मैंने एप्पल और अनार का जूस लिया। इससे अच्छा आप विद फाइबर अपने फ्रूट्स खाओ, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। उनके जूस आपके किसी काम के नहीं है, उसमें सिर्फ शुगर ही पाया जाता है। तो अगर आप विद फाइबर लेते हो तो वो आपको बेनिफिशियल आपके लिए रहते हैं। गट हेल्थ की तरफ जरूर फोकस करो। कोई भी वेट लॉस जर्नी पे हो तब तक काम नहीं करती है जब तक आपकी गट हेल्थ अच्छी ना हो। इसके अलावा मिक्स मैच वर्कआउट बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ लोग 1 घंटा जिम में जाते हैं बट पूरा दिन उनका सिर्फ बैठ के निकलता है। आपको लगता है इससे वेट लॉस होता है, आप अच्छी डाइट भी फॉलो करें? नहीं यार,
फुल डे एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ आजकल कपड़ों धोने के लिए मशीन आ गई है, बर्तन के लिए काम वालियां आ गई हैं, तो हर चीज के लिए आपके पास हर फैसिलिटी अवेलेबल है, बट आपकी बॉडी उतना वर्क नहीं करती है। आपकी बॉडी को भी वर्क करना जरूरी है। आपके बॉडी को फुल डे एक्टिव रखो, छोटे छोटे से काम पकड़ लो। जिससे आपके घर पे लिफ्ट है तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, मार्केट पास में है, एक्टिवा या गाड़ी में जाने की बजाय पैदल वॉक करके जाओ, ताकि आपके एटलीस्ट 5000 to 6000 स्टेप्स तो हो। अपनी बॉडी को जितना वर्क करवाओगे आप उतने ही बूढ़े जल्दी नहीं होगे। ये चीज का हमेशा ध्यान रखो। फुल डे एक्टिव रहने के लिए फुल डे खुद को भी एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजों से आपकी लाइफ बहुत बदल जाती है। तो इन सब चीजों को इंक्लूड जरूर करो। आप एक बच्चे की मम्मा हो या छोटे से बच्चे की मम्मा हो या 6 महीने के बच्चे की मम्मा हो, आपके पास टाइम है। ये कभी मत सोचो कि आपके पास टाइम नहीं है। मेरा बेबी भी 9 मंथ्स का है, और जब वो आई थिंक 2 डेज का भी हुआ था तो उसके बाद से मैं काम करती थी। मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो ये सारे मैं खुद को समझाती थी कि सिर्फ हमारे एक्सक्यूजेस है। ओके, तो ये मैं लोगों को समझाती थी। तो मैं ये सोचूं कि यार मुझे एक्सक्यूज अपने आप को नहीं देना है। चाहे आप पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करना चाहते हो, या फिर आपको पीसीओएस है या पीसीओडी है या थायराइड है या इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इस वजह से है बिकॉज आप लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो। पोस्ट प्रेगनेंसी का वेट भी पोस्ट प्रेगनेंसी की वजह से आपका बेली फैट नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, 2 साल के बाद मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैम मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी वेट है, मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था आफ्टर बेबी। तो मैं पूछती हूँ कितने साल हो गया, कितने मंथ्स का भी आपका बेबी है? 2 साल का मेरा बेबी है। वो जो वेट है प्रेगनेंसी के इन बिटवीन आपका 5 to 10 kg के इन बिटवीन जो है वो वेट गेन होता है। और उसके बाद अगर आप नॉर्मल अपने बच्चे को फीड करवा रहे हो, हेल्दी रूटीन रख रहे हो, तो बहुत अच्छे से आपका वेट लॉस हो जाता है। इवन अगर आपका 2 साल तक वही वेट चल रहा है या उससे ज्यादा बढ़ भी गया है, तो इट्स मीन वो आपका पोस्ट प्रेगनेंसी वेट नहीं है। इट्स मीन वो आपका वेट जो है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से है। ओके, सो बीच बीच में अब लोगों का वेट स्टक क्यों हो जाता है मैं बताती हूँ। मेरे भी क्लाइंट्स होते हैं, अभी 2 महीने उन्होंने अच्छे से फॉलो किया, तीसरे महीने किट्टी पार्टी आ गई। मैम हम लोग किट्टी पार्टी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? तो पनीर टिक्का या फिर बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस भी होती हैं, वो लोग लेते हैं। बट आप लोग ये चीज सोच के देखो, आपके पास बहुत साल है खाने के लिए। ओके, अगर आप 3 से 4 महीने, ज्यादा नहीं लगते हैं वेट लॉस को, अगर आप 3 से 4 महीने अच्छे से अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ फोकस करोगे, तो आपको पूरा कभी 1 साल नहीं लगेगा वेट लॉस पे जाने के लिए। आप 3 से 4 महीने में जितना भी इंचेस लॉस या फैट लॉस करना है वो आराम से हो जाता है आपका। लेकिन उसके लिए आपको दिल से लगना पड़ता है। कोई भी चीट मील ना करो, फंक्शंस, पार्टी, ये सब आपका लाइफ टाइम चलेगा। ये बर्थडे पार्टीज, किसी की एनिवर्सरी आ जाना, किटी पार्टीज होना, वो लाइफ टाइम तक चलता है। मेक श्योर अगर आप जर्नी पे हो उसको अच्छे से फॉलो करो। 2-3 महीने की बात होती है, कहाँ जा रहे हो, अपना मील अच्छे से प्रिपेयर करो। अपने मील प्लान को अगर आप खुद से डिजाइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए, तो उन सब चीजों को आप अपने बॉक्स में पैक करके लेके जाओ। एक्सक्यूजेज आप दूसरों डाइटिशियंस को नहीं, आप खुद को देते हो। तो अपने आप को आप ये समझाओ कि मेरे पास 3 महीने हैं और 3 महीने में मुझे अच्छे से अपनी वेट लॉस जर्नी को निकालना है, और उसके बाद मुझे अपने आप को फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके तो सब खा ही सकती हूँ। बिकॉज मेंटेनेंस में 80:20 चलता है। 80% यू कैन ईट हेल्दी और 20% यू कैन ईट एनीथिंग यू वांट। ओके, सो काफी सारे लोग मेंटेनेंस पे करते हैं तो उनके लिए ये रेशियो रहता है। बट जब तक आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो उसको बहुत दिल से फॉलो करो। 3 या 4 महीने की बात होती है, बट उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बट उस पर कोई भी चीट मील मत करो। अगर आप चीट करोगे तो ऑब्वियसली आपका वेट स्टक हो जाएगा। आप बाहर से जितना मर्जी हेल्दी खा लो, बट ऑलवेज रिमेम्बर बाहर का खाना बाहर का ही होता है और घर का खाना घर का ही होता है। और अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे पार्टीज होती है मैम, तो मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैं पूछती हूँ कि इस बात पे कि यार तू बस यही डाइट का खाना खाएगी, तो आप उस चीज को आप मतलब पॉजिटिव वे से ले सकते हो कि यार आप लोग अनहेल्दी खाना खाते हो बट मुझे हेल्दी खाना खाना है अपनी बॉडी के लिए। ओके, सो ऑलवेज हर चीज को अगर आप पॉजिटिविटी में लोगे, पॉजिटिव अपना ब्रेन करोगे, अपनी सोच पॉजिटिव करोगे, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छी। इवन अगर आप कोई ट्रिप पे भी जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, तो आपके पास 70 या 50% आपके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हेल्दी हैं, जिसको आप कैरी करके ले सको। आप अपने कपड़े कैरी करते हो, अपने मेकअप का सामान कैरी करते हो, तो एक पैक आप अलग से बनाओ जिसमें आपके ड्राई फ्रूट्स, आपके रोस्टेड स्नैक्स, आपके जो चीजें आप लोग इजिली मार्केट से
ले सकते हो, कैरी कर सकते हो, तो उन चीज़ों को अपनी रूटीन में इंक्लूड करो। जितने भी मार्केट के डाइट मिक्सचर, डाइट बिस्किट या फिर ओट्स के बिस्किट या फलाना बिस्किट, आटा का बिस्किट या कोई भी चीज़ें हैं वो अनहेल्दी हैं। हम लोग मना क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि मत खाओ, अच्छी नहीं है, मैदा है। हम लोग इसलिए मना करते हैं बिकॉज उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो है। जिस चीज में न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो है उस चीज में आपको खाने का क्या फायदा मिलेगा? इन फ्यूचर आपको डायबिटीज मिलेंगी, इन फ्यूचर आपको पीसीओडी मिलेगा, पीसीओएस मिलेगा, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, फेस पे पिंपल्स आएंगे। तो इससे अच्छा यही है अपनी बॉडी को ऐसा न्यूट्रिशन दो जिससे आपको बेनिफिट मिले। एग्जाम्पल, आपके घर पे एक पौधा है या फिर आप एक डॉग भी रखते हो, तो उसको आप क्या सोच के बोलते हो कि उसको मीठा नहीं मुझे देना है? खुद चाहे आप लोग भर भर के मीठे की मिठाइयाँ खाते हो, या आपके घर पे एक पौधा है उसको आप सोचते हो आप उसको मैगी खिला सकते हो? नहीं खिलाओगे, उसको पानी ही दोगे। क्यों दोगे? बिकॉज आपको पता है कि उसके लिए पानी ही बना है। वैसे ही आपकी बॉडी के लिए जो गोड मेड फूड है वो ही बने हैं। तो वो चीजों की तरफ आप जितना फोकस करोगे उतना आप लोग बीमारियों से दूर रहोगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी हेयर्स अच्छी होंगी, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, और आई एम 101% श्योर आपकी फैमिली में कभी भी कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। आपके बच्चे हेल्दी होंगे, आपके बच्चों की स्किन अच्छी होगी, उनके हेयर्स अच्छे होंगे। इन फ्यूचर उन्हें कभी भी कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज आप बहुत सारे बच्चे, हमारे पास पेरेंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरे बच्चा बहुत नमकीन खाता है, बिस्किट्स खाता है। वो आप पेरेंट्स खुद उसके लिए जिम्मेवार हो, ठीक है? अगर आप अपने बच्चों को शुरू से सिखाते हो कि बेटा ये चीजें हेल्दी नहीं है, आप ये सब्जियां खाओ, आप ये फ्रूट्स खाओ, तो आपका बच्चा वो सब कभी नहीं खाएगा। बिकॉज आप उन्हें वो सब चीजें सिखाओगे बचपन से। जब मेरा बेबी अभी छोटा है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि उसको शुगर और आपने सोल्ट बहुत लेस देना है, और शुगर नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है? अगर वो 2 साल के बाद कोई उसको बिस्किट पकड़ा देगा तो वो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं मना करूं कि नहीं, मेरा बच्चे को ये सब चीजें नहीं देनी है, बिकॉज वो उसके लिए हेल्दी नहीं है। इंस्टीड ऑफ आप लोग क्या करते हो कि कुछ भी बिजी वर्क, लो बेटा एक पैकेट है वो खा लो, क्या वो उसके लिए हेल्दी है? नहीं। आप उसकी जगह उसको पनीर दो, वो खाए, उसको पता चले कि उसको खा के भी फुल फील होगा, आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। तो वो चीजों का ध्यान जरूर रखो अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली बीमारियों से दूर रहे, आपके बच्चे हेल्दी बने। तो इन छोटी छोटी चीजों को अपनी रूटीन में जरूर इंक्लूड करो, ओके? ताकि आप लोग अच्छे दिखो, आप लोग फिट दिखो, आपको किसी भी डाइटिशियन के पास डाइट लेने की जरूरत ना पड़े, आप लोग हेल्दी रह सको, ओके? इंचेस कम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है शिल्पी जी। इंस्टीड ऑफ वेट लॉस अगर आपका इंचेस लॉस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। श्रुति जी का क्वेश्चन है मैम इंचेस लॉस होता है वेट कम नहीं होता। कोई बात नहीं, हो सकता है आपके मसल गेन हो रहे हो और आपका फैट लॉस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज जब आप कपड़े पहनोगे तो आपको वेट को नहीं देखना है, आपको इंचेस को ही देखना है। तो मेक श्योर आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं तो दैट्स गुड। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो मैं ले लेती हूँ। अगर आपको भी कुछ भी क्वेरीज हैं डाइट के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच जी पूनम जी। ये इन्फॉर्मेशन आई होप आप सबके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। बिकॉज इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, स्टक मेरा भी वेट हुआ था, तो वो कुछ रीजंस की वजह से हुआ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ओके? तो ये अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान बनाओ। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है, मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 kg लॉस करना है। 7.5 kg अभी तक मैं लॉस कर चुकी हूँ, और अभी मेरे पास काफ़ी सारे दिन भी हैं जिसमें मैं कर लूँगी, मुझे पता है। बिकॉज मैं बहुत 100% अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। अभी तक इन 45 to 48 डेज में मेरा सिर्फ एक ही चीट मील हुआ है और मैंने उसको बहुत अच्छे से बैलेंस किया था। और उसके अलावा मेरा और इतना बाकी मेरा इंचेस लॉस बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा वेट लॉस बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये सब चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने 100 डेज का टारगेट भी लिया है। अब मुझे लोग पूछते हैं कि मैम मेरा भी 20 किलो लॉस हो जाएगा 100 डेज में? ऑफकोर्स हो जाएगा, बट मेक श्योर आप लोग 100% आपको डाइट भी करना और 100% आपको वर्कआउट भी करना है। अगर आप इन दोनों को बैलेंस करके चलते हो तो
आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे जैसे मेरे आए हैं। सो अगर आपको इनरोल करना है हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में तो आप इनरोल कर सकते हो, मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे न्यू बैचेस अभी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स, और उन पर बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आपको बजट पैकेज चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना और उन टिप्स को फॉलो भी जरूर करना और मुझे जरूर बताना कि आपको उससे क्या रिजल्ट मिले। बाय, टेक केयर।